बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त आधी रात को तकरीबन 2 बज रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूं और मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सारा दिन इतनी एक्टिविटी का मरकज़ बनी रही कि आप यकीन करें कि वीडियो करने का मौका ही नहीं मिला, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी थी। लेकिन मुलाकातों में कौन कौन आया ये हल्का सा टच करके गुजर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ना कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो टेक्निकल बुनियादों पे है, जो पढ़े लिखे समझने वाले लोगों को और आम लोगों के लिए सादा अंदाज में बयान करूंगा ताकि उनको समझ आ जाए। मोटी सी बात यह है कि इस सबसे पहला सवाल यह है कि इस 26वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई। वजह उसकी ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत असल में किसी और को पेश आई थी, जो ये चाहते थे कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स इस फॉर्म 47 की हुकूमत से करवा लिए जाएं कि जिसमें पॉजिटिव सेंस भी हो सकती है। हरगज़ को इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वो ये कि सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें करवा ली जाएं कि जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रॉब्लम पेश आती है तो उनको प्रॉब्लम पेश ना आए, या उनको इतनी ताकत मिल जाए कि जिसके नतीजे में जिस तरह हमारी रियासत के इदारे जो बाजू मरोड़ने की ताकत रखते रहे हमेशा, तो वो उनको और ताकत हासिल हो जाए। टेररिस्ट जो थे उनके हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिनमें वो अदालतों से रिहा हो जाते थे, बिल्कुल एक तरह से जिसको वो कहते हैं ना जेट ब्लैक, जिनको टेररिस्ट कहा जाता है, उस तरह के लोग भी वो हो जाते थे। एक पहलू उनकी तरफ से ये भी है कि इस तरह की चीज़ की ज़रूरत जो है वो इस वजह से भी पेश आ रही थी। अब 26वीं आईनी तरमीम आने लगी तो जब बेसिक मकसद जो था वो सिक्योरिटी इश्यूज था जो टॉप पे था, तो उसके अंदर वो करवाने के लिए एक लिबादा उड़ा गया कि जी अदालती निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है और इसको ठीक करना है। और जैसे ये अभी अभी खराब हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ की खराबी होती है तो उसको ठीक करने में कभी भी ठीक किया जा सकता है, ये कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ा मैटर करती होती है। पहले जब ये सारी सिचुएशन हुई, फिर जो काजी फायज ईसा साहब ने फैसले दिए, जो खिदमत सर अंजाम दी, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ किया, और फिर उसके अगेंस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला दिया, फिर उसके बाद जिस तरह वो फैसले देते रहे, और फिर उन फैसलों के देने के अलावा रास्ता और चारा क्या था, वरना जिस तरह की वारदात तैयार कर ली गई थी कि इलेक्शन कमीशन फैसला देगा मखसूस नशिस्तों का और इधर से तरमीम पास कर ली जाएगी, तो अगर वो उसके ऊपर वजाहत जारी ना करते तो एक और होता कि आपने वजाहत जारी नहीं की तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, वजाहत जारी किया तो उसके नतीजे में ये हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी। अब आ जाते हैं टू दी पॉइंट उस मसवदे के ऊपर जो इब्तदाई मसवदा था। इब्तदाई मसवदा 56 सफ़ात का था, उसमें 8A एक आर्टिकल था, वो उसको सियासी जमातों ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, PTI ने, सब ने ख़तरनाक करार दिया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री को पावर देने और अदालतों में उनके खिलाफ मुलजमान जो है वो ना जा सकें वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीज़ें थी। और भी बहुत कुछ था, और उसमें जजेस का तबादला, केस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट, फिर उनकी कारकर्दगी और बाकी चीज़ें, वो सारा कुछ था। लेकिन उसमें जो ख़ास बात थी वो थी बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक आर्टिकल जो था वो 43 था, बाकी चीज़ें थी। लेकिन उसमें से मौलाना फजलुर रहमान ने स्टैंड लिया। जब उन्होंने स्टैंड लिया तो स्टैंड के नतीजे में अब जो नया मसवदा मौलाना फजलुर रहमान का निकला है, तैयार हुआ है, जिस पे PTI भी इत्फाक करती है, वो ये निकला। उसमें मोटी मोटी बात जो है अगर असूल की जाए तो असूल की बात यह थी कि PTI को सबसे बड़ा डर ये था कि इस तरमीम के जरिए वो इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो वो मौलाना फजलुर रहमान ने नाकाम बना दी पीपल्स पार्टी के साथ मिलके। उसकी एक वाइज वजह भी थी। वाइज वजह ये थी कि अगर आज इस एक्ट की, इस सेक्शन की, इस आर्टिकल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो PTI पे होती, बानी PTI पे होती, तो कल यही काम जो है वो घूम पे इनके अपने आप पे भी आता। वो इसकी वजह ये भी थी, किसी भी सियासतदान पे आता। जैसे नवाज शरीफ ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाई थी, एंटी टेररिस्ट एक्ट बनाया था, तो वो फिर उन्हीं पे लगा था जब तैयारा साजिश केस वाला सारा मामला हुआ था। तो अब इसके बाद अब जो मौजूदा मसवदा है इसमें कोई इतनी चीजें नहीं है। एक चीज अभी थोड़ी सी मुतनाज़ा हो सकती है जो JUI के मसवदे में नहीं है, वो है कि 3 जजों में से एक चीफ जस्टिस का इंतखाब। ये JUI के मसवदे में नहीं है, ये हुकूमत के मसवदे में है। जबकि JUI का मसवदा जो है उसमें यह कहा गया है कि 19वीं आईनी तरमीम जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर 19वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, यानी आर्टिकल 175 उसको अगर ख़त्म किया जाए
तो उसके नीचे से 18वीं आईनी तरमीम निकलेगी। 18वीं आईनी तरमीम वो है जो मियां रजा रब्बानी साहब की सरबराही में बनी थी। उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री है उसका वाजे लिखा गया है, प्रेसिडेंट शेल सदर लाजमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज की तकर्री करेगा। कोई दूसरी राय, फुल स्टॉप, कामा, प्रोविजो कख नहीं है, क्लियर बात है। तो इसका मतलब है कि जेयूआई के मसौदे के मुताबिक सीनियर 3 जज जो है वो बनेगा। अब पीटीआई को ये एतराज था और है कि ये हुकूमती मसौदे में ये बात शामिल है, और अगर इन्होंने मंसूर अली शाह को हमारी मखसूस नशिस्तों का फैसला देने की सजा देनी है तो फिर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी तरफ बाकी जितनी चीजें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स निकल गई, पीटीआई के हवाले से बाकी चीजें निकल गई, वो उनकी बचत का रास्ता ही रास्ता है। एक बात थी काबीना की, कि काबीना जो है उसको इतने इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो जो भी फैसला करे तो वो फैसला जो है वो चैलेंज ना किया जा सके किसी कोर्ट में। ये सेक्शन जो है ये भी कामरान मुर्तज़ा साहब ने इसकी वजाहत की है हमसे गुफ्तगू करते हुए कि इसमें ऐसी कोई चीज शामिल नहीं है। वो काबीना की कुछ गैर जरूरी चीजें इख्तियारात के हवाले से थी, उनको जस्ट ठीक किया गया। बाकी उसके अलावा इस तरह की चीज के वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो अदालत काबीना ही उसकी मंजूरी दे देगी तो वो जमात बैन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। एक तरह से कहा जाए कि मोटी मोटी जो सिचुएशन है वो आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम यह है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस तरमीम को वोट देते हैं, या जिस तरह बिलावल ने उन पर जाल फेंका है कि आपको हम क्रेडिट देते हैं, आप ये जो है ना वो पेश कर दें, ये बड़ी चालाकी की है बिलावल ने। वजह उसकी यह है कि वो ज़ाहरी तौर पे तो मौलाना साहब को क्रेडिट देना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि जब मौलाना ये तरमीम पेश करेंगे और पीटीआई अगर उसको वोट नहीं देगी, जिसका चांस है कि पीटीआई वोट नहीं देगी, उसका आ गया सियासी कमेटी का एलामिया, वो अगर नहीं देती है तो फिर पीटीआई और मौलाना के दरमियान फासले पैदा होंगे। यही हुकूमत चाहती है। लेकिन मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि पीटीआई और जेयूआई दोनों के दरमियान ये प्रिंसिपली डिसाइड हो गया है कि पीटीआई वोट देना चाहिए, मौलाना के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मौलाना ने पीटीआई को उस मसौदे से निकाला है, उस प्रॉब्लम से निकाला है जिसमें उनको पंसाया जा रहा था। तो उस सारी सूरत हाल के ऊपर पीटीआई उनको अगर वोट नहीं देती, उसका तरीकाकार ये तय किया गया है कि पीटीआई बतौर एहतजाज वोट नहीं देगी और ये कहेगी कि इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, हमारी खवातीन गैब हैं, लोगों को जमानतें नहीं दी जा रही, वो जो भी उन पे हो रहा है सलूक उनसे हो रहा है, तो उस सारी सिचुएशन को आड़ बना के पीटीआई जो है वोट नहीं देगी और वो अपने लोगों को खुश करेगी, अपने बयानिए को। वजह उसकी यह है कि अगर वो देती है वोट तो फिर वो कैसे कहेगी कि फॉर्म 47 की पार्लियामेंट को जो वो कल तक कहती रही है, इसको इस तरह की आइन साजी, कानून साजी करने का हक ही हासिल नहीं है, तो फिर उसको वो क्या हक हासिल हो गया। तो वो सारी सूरत हाल जो है ना उससे बचने के लिए पीटीआई ये चाह रही है, जबकि मौलाना ये चाह रहे हैं कि वो उनके साथ आए ताकि ये जो मसवदा जिसपे पीटीआई को भी प्रिंसिपली कोई इख्तलाफ नहीं है तो उसको आके वो साथ दे। आज का जो मसल्स फाइट होनी है वो एक चीज पे होनी है कि हुकूमत जोर लगाएगी कि 3 सीनियर जजों में से एक का इंतखाब करने को अभी से लागू कर दिया जाए। जेयूआई अपने मसवदे के मुताबिक, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल है, वो जोर लगाएंगे कि नहीं, जो हमारा मसवदा है उसको मानो और 3 की बजाय जो 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक है, जो सीनियर मोस्ट है, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो ये आज के दिन का अगर मैच पढ़ना है तो वो इस चीज पे पढ़ना है। लेकिन पॉलिटिकल लोग हैं, लो दो होती है, कुछ लो होता है, कुछ दो होता है। मैंने बहरहाल जेयूआई की साइड पे ये लचक महसूस की है कि शायद जेयूआई जो है इन 3 बेंच जजों में से एक के चुनाव के मामले पे लचक दिखा जाए, क्योंकि बाकी कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि जो जेयूआई ने रखी है और हुकूमत ने नहीं मानी है, सारी की सारी मानी है और उनके ऊपर जहां जहां सूद पे, मदारस पे, इस्लामी ज़ाती कौंसल पे, उन तमाम चीज़ों को जो है वो माना गया है। तो इस तरह अब आज के दिन में एक तो ये इशू आना है सामने कि जो इसमें केस को पेश किसने करना है और किस तरह से करना है। तो उस सिचुएशन को भी जो है वो देखना होगा कि क्या ये निजी बिल के तौर पे आएगा या सरकारी बिल के तौर पे आएगा। अगर निजी बिल के तौर पे आएगा तो फिर ज़ाहिर है मौलाना भी पेश कर सकते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी पेश कर सकते हैं, और अगर सरकारी तौर पे आएगा तो फिर हुकूमत का भी कोई बंदा कर सकता है और ये कह सकते हैं कि जी हमारा इन शिकों के ऊपर जो है वो इतफाक हुआ है और इसके नतीजे में हम ये कर रहे हैं। और अगर ये इस तरह से होता है, और ये भी हो सकता है कि शायद इसका इम्कान कम है
कि मौलाना साहब जो हैं वो 3 जजेस वाला जो मामला है उस पर अड़ जाएं और उसको छोड़ दें। वो कहें जी कि नहीं, हम तो मानते ही नहीं है, आपने कहा था कि हम JUI के मुसवदे को मानेंगे। तो उस मुसवदे को ना मानने पे ये अपनी एक तरह से कहा जाए कि मौलाना फासला भी इख्तियार कर सकते हैं। रिजवान गिलज़ई साहब बड़े मुतहर्रिक एक्टिव रिपोर्टर हैं और PTI की सेंस और PTI की बीट करते रहे हैं। इनसे ख़ास तौर पे ये कुछ पूछना चाहूँगा कि रिजवान साहब ये बताइएगा कि आपको लगता है कि PTI इस बिल को वोट देने में क्या फियर फील कर रही है? देखें, PTI को आज इमरान खान के सामने उन्होंने जाके वो सारी चीज़ें रखी थी, मौलाना फजल रहमान का पैगाम भी पहुंचाया था। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि आप मौलाना के साथ मुज़ाकरात जारी रखें और इसके ऊपर मज़ीद मशवरा किया जाए। लेकिन हुकूमत का दबाव बहुत ज़्यादा है और मौलाना फजल रहमान उनको मुसलसल टाल के यहाँ तक ले आए हैं। तो अब मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि PTI जो है वो इसके ऊपर, अगर यही मुसवदा है, इसके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो पेश कर दें। उन एतराज़ात के ऊपर हुकूमत से बात कर ली जाएगी, लेकिन एटलीस्ट ये है कि वो इसके ऊपर जो हमारा मुसवदा है, जिसके ऊपर अभी आपने बड़ा तफसील से एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर ऐसी कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। अगर इसका मुआवजा किया जाए उस पहले मुसवदे के जो 56 नकाती था, तो सारा जहर इसके अंदर से निकाल लिया गया है। तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर अभी भी अगर आपको एतराज़ है तो अभी भी इसको हम तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये कि आप हमारे इस मुसवदे के ऊपर इत्तफाक कर लें। अपना को मुसवदा तो दें। अपना तो दें, अपना तो उन्होंने दिया ही नहीं ना। वो तो पहले दिन से वो इस बात को टाल मटोल कर रहे थे और मैसेज करते थे कि ये इस आर्टिकल में ये वो डाल दें, वो डाल दें। वो बिल्कुल जो आपके ज़राए हैं वो मौजूद थे जब आपको बता रहे थे। तो बिल्कुल वो उन्होंने कोई इसके अंदर ड्राफ्टिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया, को अपना मुसवदा पेश नहीं किया और आखिर में आ गया वो कह रहे हैं कि ये हम मजबूर हैं। अब आपने जो सवाल किया वो क्यों मजबूर हैं? देखें, वो उनके ऊपर एक पब्लिक प्रेशर भी है, एक बयानिया उन्होंने बनाया हुआ था कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और इसको लिजिटमेसी हम नहीं फराहम कर सकते। अगर हम इस वोटिंग का अमल या आईनी तरमीम का अमल का हिस्सा बन जाते हैं तो ये एक इसको लिजिटमेसी फराहम करने का होगा, जो कि हम नहीं कर सकते। फिर हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि PTI का ज़्यादातर जो हिकमत अमली होती है वो पब्लिक पल्स के हवाले से होती है कि लोग इस पर क्या कहेंगे। तो इसी वजह से वो अभी, हालांकि ये भी आपको मैं बताऊं कि और आप मौजूद थे जब ये बात हो रही थी कि PTI के जो वकला हैं, जो कानूनी टीम के लोग हैं, उन्होंने खुद एग्री किया मौलाना की कानूनी टीम के साथ कि भाई ये आपका मुसवदा परफेक्ट है, इसके अंदर कोई काबिल इतराज़ चीज़ नहीं है। लेकिन वो जब आज ये मौलाना से मुलाकात कर रहे थे तो मौलाना साहब ने एक मौके पर उनको कहा कि आप साथ वाले कमरे में जाएं, आप आराम से इसको पढ़ें, आप मशवरा करें और आपको टाइम ले लें। अब वहाँ पे ये हुआ कि जब वो साथ वाले कमरे में गए तो वहाँ पे वो ये डिस्कस कर रहे थे, हमें वहाँ पे ज़राए ने ये बताया कि वो ये कह रहे थे कि यार हम पॉलिटिकल कमेटी को क्या जवाब देंगे, हम कोर कमेटी को क्या जवाब देंगे। यानी वो बेख्तियार हैं और उनके पास कुछ ज़्यादा इख्तियार नहीं है, वो ये बर्डन अपने ऊपर लेना नहीं चाहते और मामला उन्होंने जाके पॉलिटिकल कमेटी पे फेंका है। पॉलिटिकल कमेटी का अब से थोड़ी देर पहले एलामिया आ गया कि जी हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप इस अमल का हिस्सा, आप इसमें वोटिंग करें ना करें ये आपकी बात की राय है। आप इस पे बयानियां बना सकते हैं कि जी हम बतौर एहतजाज बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट ये कि इस मुसवदे के ऊपर आप जब एग्री हो जाएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतनी ज़्यादा आपके लिए स्पेस छोड़ी है, मतलब बहुत सी चीज़ों से वो विड्रॉ कर गए। मौलाना फजल रहमान, यार इस बात में तो कोई इनकार नहीं है, कोई शक नहीं है ना। देखो ना, आईनी अदालत से वो पीछे हटे, मिलिट्री कोर्ट्स वाले पे वो जो धमकियां दे रहे थे उन चीजों से पीछे हटे। वो जो रात को उन्होंने कहा था ये मेरी आखिरी मुलाकात है, दिन में 3 मुलाकातें करने आ जाए, ये बहरहाल पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है कि वो लचक तो दिखाई है उन्होंने और बहुत ज्यादा लचक दिखाई है। देखें, वो मौलाना के मुसवदे के ऊपर राजी हो गए और उनका भी जो अपना मुसवदा है उसके अंदर भी 3 जजेस के पैनल वाला मामला नहीं है, वो भी मंसूर अली शाह के हवाले से उनको कोई ज्यादा मसला नहीं है। बिलावल तो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। वो ये चाहते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं, अभी कुछ देर पहले जब हम मौलाना के घर से अभी बाहर निकल रहे थे तो एक PTI वाला मिला। हाँ, उसने तो इतना फर्म अंदाज में कहा, मैं खुद परेशान हो गया। उसने कहा मैं मुझसे लिखवा लें, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। मैंने कहा यार अगर वो तरमीम में 3 बेंचों वाला मामला आ गया और मौलाना ने भी चलो कुछ लो दो होता है मान लिया, तो फिर कैसे होंगे? उन्होंने कहा बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। आपको भी कुछ ऐसा लगता है? सर देखें, अगर पीपल्स पार्टी ने इतना ज्यादा इसमें लचक दिखाई है मौलाना के मुसवदे के ऊपर, पीपल्स पार्टी, PTI और मौलाना अगर ये एग्री हो जाते हैं तो हुकूमत के पास तो कोई जवाब नहीं होगा और इस मुसवदे को उन्होंने पास करवा के क्या अचीव कर लेना है। लिहाजा ये एक जो बिलावल रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, आज भी उन्होंने बार बार मौलाना को ये कहा, उन्होंने ये कहा कि देखें अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो जो
पुराना मुसवदा है, हुकूमत ने वो पास करवा लेना है और उसके बाद फिर हम सब के लिए प्रॉब्लम पैदा होगी। तो बेहतर ये है कि हम उस चीज़ को रोकने के लिए हम ये जो होम्योपैथिक सा मुसवदा है, इसके ऊपर इत्तेफाक कर लें और हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इत्तेफाक ना करे, लेकिन फिर ऑनेस्ट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। मतलब बात गवर्नमेंट के ऊपर होगी कि उन्होंने 3 बड़ी जमातों के मुसवदे को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये पीटीआई के ऊपर ये है कि वो इसके ऊपर अगर एग्री कर जाते हैं, वोट दें ना दें, ये एक बात की बात है। अगर वैसे एक बात बताएं, मंसूर अली शाह साहब को ना आने देना, पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट, मंसूर अली शाह साहब को ना आने देना, क्या ये पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और उनके सरपरस्तों का मुश्तरका कंसर्न या प्रॉब्लम नहीं है? एग्जैक्टली ये तो देखे ना, अब वो उनका जो आपने जिनका हवाला दिया है वो तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ही है। और अगर 3 जमातें इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाती हैं तो वो तो मुत्तफिक नहीं होंगे, तो मामला क्या होगा? आपने पीपल्स पार्टी जो हुकूमत के साथ खड़ी है उनको अपने साथ मिला लिया और आप उस वारदात को रोकने में कामयाब हो गए। क्रेडिट किसका है, फायदा किसका है? पीटीआई का है। मतलब पीटीआई इस वक्त अगर काजी फायज ईसा साहब ही जारी रहते हैं या उन जैसे कोई दूसरे आ जाते हैं तो उसका शिकार कौन होगा? मौलाना फजलुर रहमान के तो कोई केसेस ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में, उनको तो अदालतों से कोई मसला नहीं है। अदालतों में इस वक्त पीटीआई फंसी हुई है और उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे उनके लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है और वो मुसलसल बनाया जा रहा है और उसके अंदर उनकी गैर संजीदगी का आलम यह है कि उन्होंने तो एक तो ड्राफ्ट तक नहीं दिया है और अब जब उनको ये एक रास्ता बनाया जा रहा है कि जी आप ठीक है, आप वोटिंग ना दें, आप अपने लोगों को मुंह नहीं दिखा सकेंगे, आप मुसवदे के ऊपर इत्तेफाक तो करें, आप एक हमारी बात तो माने, हमें मौका तो दें, हम आपके लिए इतना कुछ कर चुके हैं, तो आप भी थोड़ा सा लचक दिखाएं। अगर वो नहीं दिखाते तो फिर मौलाना साहब जितना वो कर चुके हैं उनके लिए, मेरा ख्याल है कि उसके बाद अच्छा, फिर वैसे उनसे कोई रिजवान, मैं आपको एक खबर दूं, यहाँ पे हमारे और भी कुछ दोस्त आए हुए थे, सीनियर जर्नलिस्ट, जो बहुत ही अच्छी बड़ी खबरें रखते हैं। अब कुछ मजबूरी है, हमारे आपके सारे के मुश्तरक है, लेकिन कुछ मजबूरी है कि उनका नाम नहीं ले सकते, हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि उनको भी अब मंसूर अली शाह पे इतराज नहीं है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी है, मंसूर अली शाह पे उनको भी इतराज नहीं है। अच्छा, मैंने कहा वो कैसे इतराज नहीं है? तो उन्होंने कहा मंसूर अली शाह पे उनको इस वजह से इतराज नहीं है, वो कहते हैं जब इसमें हमारे मुतलका कोई चीज रही नहीं, हाँ और अगर कल में कोई पंडोरा बक्स मंसूर अली शाह खोल भी देता है, हाँ, तो वो जाके कहां से ये साबित होगा कि ये सब कुछ इलेक्शन में हमने किया है? पढ़ना तो इनके ऊपर है, इन नहलों के ऊपर जिन्होंने हमें भी जलील करा दिया। हो सकता है जिनकी आप हवाला दे रहे हैं, जिन सीनियर सहाफ़ियों की, उनकी बात में वज़न होता है और उनकी खबर में भी वज़न होता है, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते और ये बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको एतराज़ नहीं है तो फिर हो सकता है मंसूर अली शाह से कुछ दिन पहले ये खबरें सामने आई थी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह, देखिए मंसूर अली शाह भी कोई ये नहीं होगा कि अंसार आते बासी वाली स्टोरी की हवाला जी दे रहे हैं। एग्जैक्टली मैं उसी के हवाला कर रहा हूँ। वो भी कोई ये नहीं है कि आते ही टेबलें टर्न कर देंगे और हुकूमतें गिरा देंगे। मंसूर अली शाह भी चलने वाले आदमी हैं, वो कई लेदे वर्क करते हैं, बिल्कुल काजी फाइज ऐसा नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी नहीं होगा कि वो पीटीआई के सारे केसेस लगा के और लोगों को मिलिट्री ये वही मंसूर अली शाह नहीं है जिन्होंने काजी साहब के साथ मिलकर पीटीआई के साथ क्या किया और था? ये इलेक्शन पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर जो नहीं हुए थे उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार तो मंसूर अली शाह एंड कंपनी का था। लेकिन आज चूंकि मंसूर अली शाह जो है वो अब उनका ज़ात का मामला है, तो उन्होंने 12 जुलाई का फैसला, मखसूस नशिस्तें भी दे दी। और लेकिन यार इस सब के बावजूद ये तो एक हकीकत है ना कि उन्होंने मतलब हवाओं के अगेंस्ट बहरहाल वो खड़े हुए हैं, खड़े तो हैं, इसकी सजा तो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। इस हवाओं के अगेंस्ट खड़े हैं और मुसलसल खड़े हैं और जो साथ साथ छोटे छोटे वजाती फैसले मुसलसल वो दे रहे हैं, तो उससे हवाओं को भी बड़ी परेशानी है। और लेकिन वो अभी तक तो वो खड़े हैं, इसी वजह से शायद उनको रोकने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगेन ये मामला सारा पीटीआई से रिलेटेड है। ये आईनी तरमीम हो ही उनके लिए रही थी जो पहले वाली थी, अगर उसको किसी हद तक नुकसान को कम करके कम नुकसान पे कम चीज़ के ऊपर अगर उनका सौदा हो जाता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन अगेन ये फैसला उन्होंने करना है। इमरान खान ने कोई ऐसा, कुछ लोग ये खास खबरें चला रहे थे कि इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया कि जी नहीं जी हम बात ही नहीं करेंगे। वो उन्होंने ऑलरेडी बात कर दी है। मौलाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अच्छे जेस्चर का इजहार भी किया है, वेलकम भी किया उसको, और ये आगे चल सकते हैं। मौला इमरान खान एहतजाज की अगर बात करते हैं तो एहतजाज में भी कोई मुश्तरका हिकमत अमली बन सकती है, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करना होगा कि इतनी ज़्यादा एफर्ट उन्होंने की है, अब वो मौलाना की उनको माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो फिर ना माने, मौलाना का नुकसान नहीं है, नुकसान पीटीआई का ही। चलो जी, जो आज के दिन में ये इस वक्त तक की अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर की, और मज़ीद जो आज दिन में जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ
फिलहाल हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।